में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक बाद से लगातार कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज उसी कड़ी में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें बड़े ऐलान किए गए हैं। 31 मार्च को एक बड़ी महारैली गठबंधन पूरी तरीके से करने वाला है। कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोल होगा। उसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद सिंह जी हैं। सर, क्या ऐलान 31 तारीख को और क्या इससे माध्यम से आप लोग संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र का माहौल इस देश में बन रहा है, आप जो है देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को उनके घर से गिरफ्तार कर देते हैं, चाहे झारखंड हो दिल्ली हो। तो आप लोकतंत्र को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है ओपोजिशन को चुनाव लड़ने के लिए नहीं देना चाहते। एक तरफ आप नारा देते हैं 400 पार, तो जब आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं 400 पार, तो आप ओपोजिशन को इस तरीके से दबा क्यों रहे हैं? आज पूरे के पूरे देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। तो उस लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ने यह तय किया है कि 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम रामलीला मैदान में करेंगे, जहां से देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आह्वान होगा। सर, इसी बीच में सूत्रों के हवाले से जानकारी आई थी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ इस जो गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं उतरेगी, लेकिन अब दूसरी तरफ 31 मार्च को बड़ी रैली का ऐलान, क्या कॉन्ट्राडिक्टेड है? देखिए, बिल्कुल नहीं है। हम लोग टाइमिंग पे प्रश्न उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप जो है चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जो है गिरफ्तार कर रहे हैं। हम टाइमिंग पे हमारा क्वेश्चन है। और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन दल का सबसे बड़ी पार्टी है। उस नाते हम तमाम गठबंधन के साथियों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और उनको अकेला नहीं छोड़ रहे। और इस लोकतंत्र की लड़ाई को मजबूती, हमारे नेता राहुल गांधी तो देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो सबसे पहले उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाई, अपनी न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश में घूम घूम के लोकतंत्र को बचाने की बात की। तो कांग्रेस उस लोकतंत्र की लड़ाई में कैसे पीछे रह सकती है? सर, एक आखिरी सवाल लूंगी। चंदा का धंधा, इस तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं और अब उसी का कनेक्शन भाजपा के साथ भी जुड़ रहा है, जो शराब घोटाला में जिनका बड़ा नाम आ रहा है। इसको आप किस तरीके से? दुर्भाग्य जो लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं वो अपने गिरबान में झांक के आप लोग इस्तीफा मांगेंगे अभी? देखिए, निश्चित रूप से इस लड़ाई को 31 तारीख को एक बड़ा लड़ाई शुरू होने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली जी थे हमारे साथ में, जो बता रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर के लगातार कांग्रेस सवाल करे कि ठीक चुनाव से पहले और जब आचार संहिता देश के अंदर लग जाती है उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों होती है, और लगातार लोकतंत्र को किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है वो खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दूं, जब 22 मार्च को अरविंद केजरीवाल की एक लंबी बातचीत के बाद, लंबी जांच के बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की, उसके ठीक बाद से ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आई। आपने देखा कैसे जैसे ही गिरफ्तारी, वहां पर केजरीवाल के बारे में जानकारी आती है कि थोड़ी देर में ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है, उसी के ठीक बाद से ही आम आदमी पार्टी के चाहे बड़े नेता हों या फिर कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के तमाम बड़े नेता, उसमें आपको श्रीमती शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी पहुंचते हैं, साथ में जो अरविंदर सिंह लवली है वो भी वहां पर पहुंचते हैं और एक मैसेज क्लियर तरीके से देने की कोशिश दिल्ली से की जाती है कि जो गठबंधन है, दिल्ली के अंदर जो गठबंधन बना है वो पूरी तरीके से साथ है, चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या लोकसभा 2024 का चुनाव हो, वो सारे लोग साथ में। हालांकि बीच में इस तरीके की अफवाहें आई, इस तरह की जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस का गठबंधन है वो साथ में नहीं खड़ा है, लेकिन उसको खारिज किया खुद अरविंदर सिंह लवली ने कि वो लोग साथ में खड़े हैं। और इसी कड़ी में 31 मार्च को एक बड़ी महारैली की जाएगी, जिसमें जो गठबंधन के तमाम छोटे से लेके बड़े नेता उसमें मौजूद होंगे। हो सकता है राहुल गांधी और तमाम अन्य दल के बड़े नेता भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि देखिए इस गिरफ्तारी के हवाले से एक बड़ा कहीं ना कहीं हमला भाजपा के ऊपर किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी बड़ा सवाल होता है कि जब भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, 400 पार की लड़ाई अपने दम पर लड़ने की बात कह रही है, तो ऐसे में एक एक कर करके विपक्षी दल के नेताओं को ईडी के जरिए से जेल भेजने का काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया गया है, तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए होने चाहिए वो नहीं है। और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन से भी कई बार सवाल किए गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, उसको यहाँ पे बोला कि सभी राजनीतिक पार्टियों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए अपनी चुनावी जंग लड़ने के लिए। और इसी को देखकर लगातार इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि सभी के पास बराबर का एक तरीके से आर्थिक यानी कि जो बैंक सीज कर दिए गए हैं उनके पास बराबर का पैसा होना चाहिए ताकि चुनाव लड़ सके। उधर भारतीय जनता
पार्टी को चुनावी चंदे के जरिए से करोड़ों का दान मिल जाता है, लेकिन ऐसे में जो कांग्रेस है उसके पास कहीं ना कहीं पैसों की कमी है। आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी जहां पर वो बता रहे हैं उनके पास रेल का टिकट खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। और अब जब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद कहीं ना कहीं केजरीवाल और पूरा समूचा गठबंधन एक मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी बात की जा रही है कि अब लोगों को भाजपा का असली फेस नजर आएगा और चुनावी चंदा जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ताधारी पर हमलावर है उस पर भी अब मजबूत स्थिति आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है, क्योंकि चुनावी चंदा का कनेक्शन अब भाजपा के साथ किया जा रहा है। जिन व्यक्ति का नाम इस पूरे घोटाले में आ रहा है रेड्डी, शरत चंद्र रेड्डी, उनके तार कहीं ना कहीं ठीक गिरफ्तारी के बाद जब ईडी उनको गिरफ्तार कर लेते उसके 5 दिन बाद 5 करोड़ का चंदा दिया जाता है और फिर 6 महीने जब ईडी उनको जेल के अंदर रखती है तो उसके बाद 50 करोड़ का चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए से भाजपा के पास पहुंचाया जाता है। तो अब इसके लेकर के भी बड़े सवाल हो रहे हैं और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा से सवाल कर रही है कि अगर आप वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ है। 3 सवाल किए गए हैं कि चुनावी चंदे में जिस तरीके से चंदा शरत रेड्डी द्वारा भाजपा को मिला है तो वो रिश्ता क्या कहलाता है आम भाजपा का और शरत रेड्डी का। उसके बाद ये भी पूछा जा रहा है कि उनकी मुलाकात कैसे हुई। और तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर आपने चुनावी चंदा लिया था तो 2 साल से ये पूरा मामला चल रहा है शराब घोटाले को लेकर के, तो भाजपा ने किसी भी टाइम बीच में ये ईडी को जानकारी देने की कोशिश क्यों नहीं की कि उनको शरत रेड्डी द्वारा चुनावी चंदा दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने साफ तौर पे कह दिया है कि उनकी सरकार जेल से ही चलेगी, वो इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि भाजपा लगातार उन पर दबाव बना रही है कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया गया है। ईडी ने सिर्फ उनको जानबूझकर के गिरफ्तार किया ताकि 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा अपना खेल कर सके। लेकिन अब बड़ा सवाल ही उठता है तमाम इस घटनाक्रम के बाद क्या दिल्ली की जनता और तमाम देश की जनता इस पूरी तस्वीर को जिस तरीके से उन्हें देखना चाहिए उसको देखेंगे और 2024 के चुनाव में लोकसभा को क्या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली की जनता के बीच में जाएगी और इसको भुना पाएगी और कहीं ना कहीं फायदा अपने खेमे में ला पाएगी। ये तमाम बड़े सवाल है जिसके जवाब 2024 के चुनाव में ही मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।